हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी प्रदोष व्रत के बारे में, जो कि कल यानी कि 15 जनवरी को है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति भी मनाई जा रही है। ऐसे में शनि प्रदोष भी कल ही मनाया जाएगा। शनि प्रदोष के दिन आपको कौन सा उपाय करना है, यानी शिव पुराण का एक बहुत ही अद्भुत उपाय है। यदि इस प्रकार के से जिस प्रकार मैं बता रही हूँ उस प्रकार आपने उपाय को संपूर्ण कर लिया तो दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है, दुर्भाग्य से राहत मिलती है। ये उपाय करना, वैसे ही सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष के दिन जो भी पूजा पाठ होती है वो शाम को किए जाने पर विशेष फल देती है। तो आपको ये उपाय सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो मकर संक्रांति जो है कल है, और कल सभी जानते हैं कि उदया तिथि की मकर संक्रांति जो लोग हैं स्नान दान इत्यादि उदया तिथि में सुबह सुबह किया जाएगा। उसके बाद आप घर की सारी पूजा विधियां जो है संपूर्ण करने के बाद, पूजा विधियां सारी का मतलब कि जैसे कि शिवलिंग की पूजा भी आपको जरूर करनी चाहिए आज। और आज जो है वह संक्रांति काल में यदि आप शिवलिंग का दर्शन करते हैं या फिर प्रदोष काल में दर्शन करते हैं तो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। प्रदोष के दिन तो आप समझते हैं हर महीने मेरी वीडियो जाती है, हर प्रदोष पे जाती है। मैं ये बात आपको लगभग हर वीडियो में बताती ही रहती हूँ कि प्रदोष काल में मात्र शिवलिंग के दर्शन से भी कामनाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि प्रदोष काल में शिवलिंग में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजमान होते हैं। इसलिए जब हम जाकर के शिवलिंग का पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, तो अन्य दिनों की अपेक्षा हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। यदि शाम के समय आप प्रदोष काल में महादेव की पूजा आराधना कर रहे हैं तो देसी घी का एक दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि शिव मंदिर में दीपक जलाने का अद्भुत महत्व है। और ये महत्व कैसे आया ये भी आप जानते हैं। ये महत्व जो है कुबेर की वजह से आया था शिवलिंग के पास दीपक जलाने का, वो भी शाम के समय। बहुत अद्भुत एक प्रयोग है जो कि मैं आपको अन्य वीडियो में भी बताती रहती हूँ। दोस्तों, कल आपको करना यह है कि कल सुबह जब आपका स्नान दान संपूर्ण हो जाए तो पीपल पूजा वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखी अब तक, जो इसके पहले गई, उसे ज़रूर देखिए। ये उपाय आप ज़रूर कीजिए। तो पीपल पूजा कर ले, उसके बाद महादेव जी की पूजा आराधना ज़रूर करें। तो यदि आप शाम के समय नहीं जा सकते हैं तो सुबह के समय शिवलिंग पर जाकर के जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो ज़रूर अर्पित कीजिएगा आज के दिन। और यदि आप शाम के समय जाते हैं तो इसका तो मतलब कोई क्या बोलूँ, इसका तो कोई तुलना ही नहीं है, क्योंकि शाम के समय ही प्रदोष काल में पूजा करने का अपना विशेष महत्व होता है। अब आप लोगों के प्रश्न ये भी आते हैं कि प्रदोष काल कब से कब होता है। तो ये मैं हर बार बताती हूँ कि आपको जो समय बताया जाता है वो मात्र भ्रमित करने के लिए बताया जाता है। समय होता यह है कि जैसे गोधूली वेला यानी शाम की वेला जिस समय आप दीपक जलाते हैं उससे लेकर लगभग 7 बजे तक आप जो है पूजन कर सकते हैं। और मोटे शब्दों में बताऊँ तो सूर्योदय के 40-45 मिनट पहले और लगभग बाद तक 45-40 मिनट बाद तक का समय वो होता है सूर्यास्त के 40-45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। तो इस काल में आप पूजा कर सकते हैं। बाकी कोई ऐसा काल नहीं है जो घड़ी की सुइयों पे आप जो है पूजा करें। आपको 7 बजे तक नहीं समय मिलता है तो आप रात 8 बजे तक भी ये पूजन कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। दोस्तों, पूजन में विशेष चीज़ का ध्यान आज आपको ये रखना है कि आपको गंगा जल आज होना ही होना चाहिए। आज जो उपाय बताऊंगी वो गंगा जल के द्वारा ही आपको संपूर्ण करना है, तो ये काम आप अवश्य करें। और सुबह जो चीज़ें मैंने दान में विशेष बताई थी 3 चीज़ों का, वो यदि आप वीडियो देखे होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा। इन 3 चीज़ों का दान ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये बातें जो है मैं नहीं कह रही हूँ, हमारे शास्त्र कहते हैं। और शिव महापुराण 18 पुराणों में एक है, और इसमें लिखी गई कोई भी बात मिथ्या नहीं साबित होती है। तो वो वाला दान आप ज़रूर करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। कल जो उपाय करना है उस पर ध्यान देते हैं। दोस्तों, कल जो उपाय करना है वो आपको घर से गंगा जल लेकर के जाना है, और ये काम किसी जहाँ पे अन्य सामान्य जन भी आते हैं और पूजा होती है शिवलिंग की, वहाँ करें तो श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होती है। लेकिन आप नहीं कर सकते हैं, घर में ही रहना है आपको। जैसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि वो लोग बहू हैं, घर से बाहर नहीं जा सकती, मंदिर नहीं जा सकती, तो आप कोई भी उपाय हो आप घर में कर सकती हैं। घर में शिवलिंग है, फोटो है, जहाँ भी है आप कर सकती हैं। समस्या ये आती है कि फोटो के पास हम अभिषेक नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको शिवलिंग रख लेना चाहिए। या फिर कोई मंदिरों में पिंडी एक आती है वो भी आप रख सकती हैं। पिंडी का मतलब कि शिव जी की जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिनको तलाश कर पिंडी यानी कि शिवलिंग का आकार नहीं दिया होता है, लेकिन वो भी नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं, तो आप उनका पूजन भी कर सकते हैं। और ये उपाय आप उन शिवलिंग पे घर में रख करके भी कर सकते हैं। लेकिन मंदिर जाए तो इसका विशेष फल प्राप्त होता है, ये मैं आपको फिर एक बार बता रही हूँ।
तो करना यह है कि आप एक लोटे में गंगा जल ले लें, उसमें जो है विशेष डालना है आपको काली तिल। काली तिल देखिए आज संक्रांति का दिन है, यानी मकर संक्रांति, सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगी और आज के दिन जो भी प्रयोग होता है वो तिल से होता है। वैसे ही तिल चढ़ाने से दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है, तिल का दान करने से दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। तो यदि लंबे समय से आप जो है बहुत ज़्यादा परेशान चलते आ रहे हैं, परेशानी कोर्ट कचहरी की भी हो सकती है, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, कोई भी समस्या होती है। और हाँ, एक चीज़ और बताऊं कि आप ये उपाय किसी के लिए कर सकती हैं, स्वयं के लिए कर सकती है, पति के लिए, बच्चे के लिए, भाई के लिए, किसी भी के लिए भी कर सकते हैं। तो ये काम आपको करना है। वैसे वो व्यक्ति करे जिसको समस्या है तो शीघ्र परिणाम देखने को अच्छा मिलता है। तो ये काले तिल वाला जो उपाय है वो आप जल में डाल लें और डाल करके और शिवलिंग पे चढ़ाएं। विशेष क्या बोलना है, आज के दिन आपको महादेव के किसी मंत्र को जपने की बजाय यदि आप हर हर गंगे बोल करके और शिवलिंग पे ये काले तिल और गंगा जल यदि अर्पित करते हैं दोस्तों, तो एक सालों से चली आ रही समस्या से भी आपको मुक्ति मिलती है, क्योंकि तिल चढ़ाया ही शिवलिंग पे इसलिए जाता है कि आपको दुर्भाग्य से मुक्ति मिले। शिव पुराण में ये भी बताया गया है कि तिल के दान करने से व्यक्ति चाहे जितना भी दुर्भाग्यशाली हो, उसके जीवन में निश्चित रूप से उजाला होता है, अंधकार छटता है। तो ये काम जरूर करें। और कल कोई भी व्यक्ति घर का जाकर के शिवलिंग पे जरूर गंगा जल और तिल हर हर गंगे बोलते हुए चढ़ाकर आए। तो कल किसी और मंत्र को भी आप जप सकते हैं, लेकिन विशेष हर हर गंगे जब बोलते हैं तो महादेव को गंगा का नाम, गंगा का जल बहुत प्रिय है। और ये बोल करके काली तिल के साथ यदि आप चढ़ाते हैं तो वही आपका दुर्भाग्य जलकर भस्म होता है। देवादिदेव महादेव को वैसे ही कहा गया है कि भोले हैं, वो शीघ्र परिणाम की प्राप्ति आपको कराते हैं, चाहे आप किसी भी कामना के लिए उनका पूजन करें। तो कल हर हर गंगे बोलते हुए ये तिल वाला उपाय आप सभी करें, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और मैं तो ये बात हमेशा बताती हूँ कि कोई भी उपाय हो या फिर कोई भी काम हो, बिना विश्वास के अधूरा रहता है। ऐसा ना हो कि बिना मन से आप कोई जल चढ़ाएं या फिर कुछ करें। व्रत रहने की भी आवश्यकता नहीं, व्रत रख सके तो बहुत उत्तम है, लेकिन व्रत नहीं रख सकते हैं तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। इस उपाय को बिना व्रत रखे भी किया जा सकता है, जैसे कि सुबह में सात्विक आहार कर लें और शाम को विधि विधान से जाकर के किसी शिवालय में महादेव का पूजन करें। नहीं करते हैं तो घर में कर सकते हैं। तो ये थी जो संपूर्ण विधि। एक चीज़ और बताऊं आपको कि संतान प्राप्ति यदि आपको नहीं हो रही है, आप लंबे समय से डॉक्टरी इलाज ले रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं आपके पास, या फिर पुत्री संतान है, आपको पुत्र संतान की प्राप्ति चाहिए, तो उसके लिए शनि प्रदोष का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कल से आप ये व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट में मैं बहुत ज़्यादा बताती हूँ, लोग पूछते हैं संतान नहीं है तो क्या करूँ। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, इससे बड़ा हमारे शास्त्रों में कोई व्रत नहीं है। 2 व्रत बताए गए हैं, एक एकादशी और एक प्रदोष। ये दोनों व्रत जो है व्रत राज कहे जाते हैं, और प्रदोष का व्रत रखने से जन्म जन्मांतर की समस्या से मुक्ति मिलती है और जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और प्रदोष के दिन काले तिल वाला उपाय एक बार फिर कहूँगी सबको करना चाहिए। और जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है वो कल बिना सोचे समझे जो है कल ये खरमास समाप्त हो चुका है, आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत रखने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है, तो चाहे जो भी हो प्रदोष का व्रत रख सकते हैं, नहीं रखे तो पूजा तो जरूर करें। ये थी कुछ जरूरी जानकारियां। और दोस्तों एक चीज़ और कहूँगी कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए मैं कहती हूँ, आप भी जानते हैं, तो वीडियो आपको समय से मिल सके, बस यही मेरी इच्छा है कि आपको वीडियो समय से मिल सके। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी। और कमेंट बॉक्स में आप भगवान भोलेनाथ का नाम लिखिए, क्योंकि कहते सुनते जपते जितना ज़्यादा हर हर महादेव लिख सके, जीवन में आने वाली समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखिए और मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।